गुंजन कलिता जो आसाम के हालात के ताल्लुक से ताज़ा अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे। शरीयत कानून के खिलाफ आज मुंबई के आज़ाद मैदान में भी एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। एहतजाजी मुजाहरे में हजारों की तादाद में लोग शिरकत कर सकते हैं। शरीयत कानून के खिलाफ होने वाले इस एहतजाज में आसाम और नॉर्थ ईस्ट से जुड़े अफराद भी शामिल होंगे। वहीं महाराष्ट्र हुकूमत में शामिल कांग्रेस ने भी शरीयत कानून को मानने से इनकार कर दिया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे मुंबई के, जहां समानुबंध वसीम अंसारी इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। वसीम, शरीयत कानून के खिलाफ आज मुंबई में बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, एहतजाज होने वाला है, आजाद मैदान पर लोग इकट्ठा होंगे। कब से ये एहतजाजी प्रोग्राम शुरू हो रहा है? कितनी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा हो सकते हैं? देखिए, काफी बड़ी संख्या में मुंबई में आसाम और नॉर्थ ईस्ट के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हजारों की संख्या में लोग आजाद मैदान में आकर अपनी जो भूमिकाएं रख सकते हैं, अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार पर कि इस पूरे कानून को कहीं ना कहीं रद्द किया जाए। इसे लेकर एक पूरी कोशिश यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रही है। और ये खास इसलिए भी माना जा रहा है कि 16 दिसंबर से महाराष्ट्र में असेंबली सेशन शुरू हो रहा है। ऐसे वक्त में अगर इस तरह के आंदोलन होते हैं तो कहीं ना कहीं हाउस में भी मुद्दा उठ सकता है। हर राज्य अपने अपने तरीके से दबाव बना रहे हैं ताकि इस कानून को किसी भी तरह से लागू ना होने दिया जाए। ये कोशिश जरूर है उनकी तरफ से। हमने एक दिन पहले भी देखा कि जुमा की नमाज के बाद कई मस्जिदों में इसे लेकर नाराजगी जाहिर की और लोगों ने सड़कों पर अपना विरोध प्रदर्शन भी किया मुंबई की कई सड़कों पर। और साथ ही कई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और इसे लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। कुछ लोगों ने ये बिल पास होने से पहले आजाद महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी, उनसे मुलाकात की और उनसे एक लेटर दिया कि ये कानून किस तरह से उनके विरोध में जाता है, किस तरह से समाज को बांटने की कोशिश करता है। ये एक पूरी उन्होंने एक पहल शुरू कर दी थी। और आज का जानना चाहेंगे महाराष्ट्र सरकार का क्या कहना है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में शामिल कांग्रेस ने इस बिल को या इस कानून को मानने से इनकार कर दिया, तो वहां की सरकार का रुख क्या है? देखिए, यहाँ की सरकार को लेकर लगातार दबाव जरूर बनाया जा रहा है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार है और जिस तरह से कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्होंने कल एक बैठक भी ली। इस बैठक में भी उन्होंने साफ कर दिया है कि ये कानून को राज्य में पारित नहीं किया जाए, इसे लेकर एक दबाव बनाया जाएगा और उद्धव ठाकरे से मुलाकात की जाएगी और उनसे इनके सामने पूरे मत रखे जाएंगे। इस तरह की उन्होंने पूरी तैयारियां शुरू कर दी है। इसका समर्थन खुद एनसीपी कर रही है। और जिस तरह से दबाव बना है लोकसभा और राज्यसभा में शिवसेना की जो भूमिका दिखाई दी है, इसे लेकर अब कहीं ना कहीं नरम रुख साफ तौर पे शिवसेना की तरफ से भी दिखाया जा रहा है। लेकिन असेंबली जब सेशन शुरू होगा उस दौरान जो बैठकों का दौर चल रहा था उसमें इस मुद्दे को उठाया जा सकता है। कई मुस्लिम नेता इसे लेकर अपनी जो बातें हैं वो रख सकते हैं कि सरकार इस पे किसी न किसी तरह का फैसला जरूर करे, क्योंकि इसे लेकर बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में किसी न किसी तरह का कोई फैसला लेना जरूर होगा कि यहाँ की जो आवाम है उन्हें भी पता चले कि उनके साथ सरकार किस तरह से इस मुद्दे को देखती है और किस तरह से उनके साथ है। क्योंकि सभी का ये कहना है कि इस मुद्दे पर देश में बांटने की कोशिश की जा रही है। भावना को खत्म करना काफी जरूरी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सरकार बनाई गई है ये अलग अलग विचारधाराओं की सरकार है। ऐसे वक्त में इनके लिए भी काफी दिक्कतें हुई। किस तरह से इस पूरे मुद्दे को आगे लिया जा सकता है, किस तरह से इस पे नई भूमिका रखी जा सकती है, तो अभी बहुत सारी चीजें निसाफ है। लेकिन फिलहाल इसे लेकर कई जगहों पे नाराजगी है और लोग अपनी जो मुखालफत कर रहे हैं इस चीज को। बिल्कुल ऐसी चीज और जानते हैं। कल हमने देखा कि कई जगहों पर, कई शहरों पर इस कानून को लेकर मुखालफत की गई, रैलियां निकाली गई, लोग सड़कों पर उतरे। आज आजाद मैदान पे तो एक बड़ा प्रोग्राम है ही, क्या कुछ और शहरों में अलग से भी इस ताल्लुक से कुछ एहतजाजी रैलियां वगैरह निकाली जाएंगी? देखिए, कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि इसी तरह की जो चीजें हैं सामने आ रही है। लोग अपनी अपनी तरीके से इसे अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अभी कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी इस मुद्दे को लेकर अपनी जो भूमिका साफ कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा करीब 2 बजे के बाद समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ आजाद मैदान में इसी मुद्दे को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करने वाली है। प्रकाश अंबेडकर जो एक बड़े दलित नेता माने जाते हैं वो अब 12 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपनी भूमिका साफ करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी जो अलग अलग पार्टीज है अलग अलग इलाकों में, जिस तरह से हमने देखा है कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस दौरान भी कई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग जुड़े थे उन्होंने कहा था कि पूरी रणनीति तैयार की जा रही है और महाराष्ट्र के अलग अलग राज्यों में, अलग शहरों में एक प्रोग्राम तय किया जाएगा और एक साथ पूरे राज्य में इस आंदोलन को तैयार किया जाएगा। तो इसे लेकर भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। चलिए वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।